बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने पीएचपी एसोसिएटिव अरेज को डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरीके से हम अगर किसी भी नेम के साथ या किसी भी की के साथ कोई वैल्यू को एसोसिएट करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए एसोसिएटिव अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इसके ज़रिए एक एग्जांपल मैंने दी थी कि आप एक क्लास के स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। एक की को आप वैल्यूज़ के साथ एसोसिएट करवा सकते हैं, यानी कि अली के टोटल मार्क्स इतने हैं, उसकी एज इतनी है, उसका एड्रेस ये है एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, आप इको करवाते हैं, उसका नेम, किसी भी स्टूडेंट का नेम राइट कर लें, उसके साथ आपने जो भी रिकॉर्ड एसोसिएट किया होगा वो आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं और इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर ईच लूप यूज़ करते हुए हम कंटेंट को किस तरीके से स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इंडेक्स्ड अरे को फॉर लूप यूज़ करते हुए हमने स्क्रीन पे उसकी आउटपुट को डिस्प्ले करवाया था, तो एसोसिएटिव अरे को हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हुए किस तरीके से अपनी स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास एक अरे एज, मैंने यहां पे एक अरे ली थी, आपके सामने ये 4 वैल्यूज नजर आ रही हैं 4 स्टूडेंट की। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, उसके बाद मैं यहां पे फॉर ईच लूप यूज करता हूं, फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच लूप यूज करेंगे और यहां पे हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि एज को एज अ, यहां पे आप कोई भी वेरिएबल यूज कर लें, एक्स वाई जी वगैरह। फर्स्ट करें मैं यहां पे एक्स यूज कर लेता हूं, ठीक है। आप यहां पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर वगैरह, इस तरीके से कोई भी आप यहां पे वेरिएबल यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे हम इको करवा देते हैं। किसको करवाना है? एक्स को, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, यहां पे इको करवा दें इसको एक्स को, या यहां पे मैं यूज करता हूं प्रिंट आर। इको भी यूज यहां पे हो जाएगा या प्रिंट आर आप यूज कर लें। यहां पे हमारे पास है एसोसिएटिव अरे डॉट पीएचपी है, तो ये मेरे पास इस तरीके से यहां पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां पे आप देख सकते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है 23, 20, 19, 24। मैं यहां पे बी आर यूज कर लेता हूं। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट 23 आई थी फर्स्ट स्टूडेंट की, उसके बाद 20 आई थी, 19 थी और 24 थी, ठीक है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे मज़ीद एक स्टूडेंट को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी नेम राइट कर लें, फॉर एग्जांपल वाजिद, इक्वल एरो आ जाएगा ये, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 30। इसको सेव कर लें, रिफ्रेश कर लें, तो ये देखें हमारे पास कंप्लीट अरे में, एसोसिएटिव अरे में जितना भी डाटा है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही हैं। तो इस तरीके से फॉर ईच लूप यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अरे में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब अगर तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू के साथ उसका नेम भी लिखा है, स्टूडेंट का नेम, कि कौन से स्टूडेंट की कितनी एज है या कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज के बाद एज, आप इसको की यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं की राइट करूँगा और इसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे राइट किया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एज, एज, की और वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हर की। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे इको भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट आर भी यूज़ किया जाता है एसोसिएटिव अरे के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पे हमारे पास कैसे शो हो, स्क्रीन पे शो हो की है, सबसे पहले स्टूडेंट का नेम आए, ठीक है, स्टूडेंट का नेम आए और उसके बाद इसको हम कनकैटिनेट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एरो ही यूज़ कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। अब क्या होगा,
की यहाँ पे अली आएगा फर्स्ट टाइम में, उसको इस तरीके से एरो स्क्रीन पे आ जाएगा, और अली यहाँ पे एक्स की वैल्यू 23 फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, अली 23, अहमद 20 एंड सो ऑन। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अली की एज है 23, अहमद की एज है 20, अयान की 19, जैन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम फॉर ईच लूप को यूज करते हुए अपनी जो भी आपने अरे में जितनी भी वैल्यूज को राइट किया है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर ईच लूप। जैसा कि हमने इंडेक्स्ड अरे में फॉर लूप यूज करते हुए हमने कंप्लीट अरे को एक्सेस किया था, तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, हम फॉर ईच लूप यूज करते हुए कंप्लीट अरे को एक्सेस कर लेते हैं। हमें अलग अलग से कीज के नेम राइट नहीं करना पड़े, वहां पे हमें अलग अलग से इंडेक्स नंबर नहीं राइट करना पड़ा था। फर्ज करें मेरे पास यहां पे 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग से हर की को लिखूं, हर स्टूडेंट का नेम लिखूं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर ईच लूप यूज करते हैं। लूप क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब तक रिकॉर्ड आता जाता है वो स्क्रीन पे उसको शो करवाता जाएगा। सबसे पहले अली की है और उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर ये नेक्स्ट की है, फिर ये नेक्स्ट की, जैसे जैसे लूप चलता जाएगा और जैसे ही नेक्स्ट चेक किया जाएगा कोई की नहीं है तो ये जो फॉर ईच लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमें फ़ायदा होता है लूप यूज़ करने का कि हमें एक चीज़ को बार बार लिखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिपीट होती रहती है और हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट आउटपुट यहाँ पे शो हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक के पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर हो जाएगी। तो हमें याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।